हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकीटेक क्रिएशंस। आज हम बात करेंगे कार्टून एनिमेटर 4 के बारे में। हालांकि इसका एक इंट्रो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है जिसमें मैंने इसके यूजर इंटरफेस के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये जो इंटरफेस ऐसे शो होता है और ये आइकन किस काम आते हैं। आज हम बात करेंगे अपने इस सॉफ्टवेयर के अदर फीचर्स के बारे में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जिसमें आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एनिमेट सीसी है, कैरेक्टर एनिमेटर है, आफ्टर इफेक्ट है और ब्लेंडर है। उसमें आप कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है कार्टून एनिमेटर 4, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पजल जैसा नहीं लग रहा है। ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली है। इसका मतलब है कि इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको यूज़ करना ईजी है। और मैंने पर्सनली बाकी सॉफ्टवेयर पे भी काम किया हुआ है, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर इसलिए सही लगता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा आइकन यूज़ नहीं करने हैं, ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करने हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें रेडीमेड भी हैं और इनबिल्ट हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपनी वीडियो क्रिएट करने के लिए। इसमें आपको जो चीज़ें दी हुई हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो अपनी जर्नी आप कार्टून एनिमेटर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे राइट हैंड साइड पर ये दिया हुआ है कंटेंट मैनेजर। इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है और एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसको आपको 2-3 वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन फिलहाल आज हम इसके इनिशियल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये आपको दिए हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, एक्टर है, एनिमेशन है। आज हम एनिमेशन तक बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट पर जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये डेमो वीडियो दिखाई देती है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह की वीडियो इस सॉफ्टवेयर में बनाई जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की वीडियोस क्रिएटेड हैं और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इनिशियली आप ये वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते, पहले आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना होगा। ये देखिए मैंने एक वीडियो ली है, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए, ये स्पाइडर इस तरह से वॉक करती है और ये स्नेल इस तरह से वॉक कर सकता है। तो आप भी ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पर, यानी कि डिफरेंट टाइप के मोशन आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही मोशन क्रिएट करना है। ये देखिए, इस तरह के मोशन आप क्रिएट कर सकते हैं और ये कैरेक्टर्स आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हम कोई दूसरी वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास एक ये वीडियो है 2D कैरेक्टर की, जिसको हमने 3D हेड में कन्वर्ट किया है। ये देखिए, ये इनबिल्ट है, ये हमने क्रिएट नहीं किए हैं, ये डेमो वीडियो हैं जो इस सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई हैं। यानी कि आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ। तो आपका कोई कैरेक्टर है तो आप 2D कैरेक्टर पे 3D हेड लगा सकते हैं या 2D हेड को 3D हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर 2D है लेकिन इसका हेड 3D में है, तो हेड आप 3D यूज कर सकते हैं अगर आपका कैरेक्टर 2D है। तो नेक्स्ट वीडियो हमने ओपन की है, तो इसमें क्या है, 360 हेड क्रिएटर स्मूथ मोड। इस तरह से ये स्मूथ मोशन भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, यानी कि हेड की मूवमेंट इतनी स्मूथ क्रिएट हो जाती है। अब एक ये वाली वीडियो आप देखेंगे कि इसमें स्पाइन दी हुई है। तो इस स्पाइन से क्या क्या कर सकते हैं, कितने एनिमेशन, कितने कैरेक्टर्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये इतने सारे कैरेक्टर्स आप एक स्पाइन से क्रिएट कर सकते हैं। फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं, फिश वाला एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और ये कैटरपिलर वाला कर सकते हैं। ये कैटरपिलर वाला कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है और ये मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। उसको कैसे मैंने बनाया है, स्पाइन को कैसे यूज किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा ये लास्ट वीडियो हम देख लेते हैं। इसमें है G2 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, 360 कैरेक्टर भी अवेलेबल है। तो G2 और G3 के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ये G2 प्लस कैरेक्टर से इसके एक्सप्रेशंस आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। मल्टी एंगल पे हम फेशियल सिस्टम यूज कर सकते हैं। चलिए अब न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें एक्टर का। तो यहाँ पर इनबिल्ट कैरेक्टर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के हैं कैरेक्टर्स। एक कस्टम कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने अपनी हर वीडियो में बात की है। तो कस्टम कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं और सेव कर लिए हैं। तो इस तरह से आप अपने कैरेक्टर बनाइए और इसमें सेव कर सकते हैं और एनी टाइम उनको यूज कर सकते हैं। दूसरे हैं टेम्पलेट में एक्टर, जो कि इनबिल्ट कैरेक्टर हैं। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें अवेलेबल है 360 कैरेक्टर, G3 कैरेक्टर, G2 प्लस कैरेक्टर्स। तो 360 के अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। 360 ह्यूमन, 360 एनिमल
360 स्पाइन, विंग्स एंड फ्री बोन कैरेक्टर। फ्री बोन कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जिसमें आप खुद से यानी मैन्युअली आप बोन्स क्रिएट कर सकते हैं कंपोजर मोड में जाके, या फिर आप अपना कैरेक्टर यहाँ स्टेज मोड में आप लाएंगे और उसको बोन दे देंगे, उसको भी फ्री बोन कैरेक्टर्स बोलते हैं। G2 कैरेक्टर 2D कैरेक्टर्स हैं जिनमें 360 हेड नहीं होता है, और ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि ये आप यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, तब ये कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। और इसके अंदर भी हमें एनिमल, स्पाइन और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। विंग्स वाले कैरेक्टर मिल जाएंगे आपको और फ्री बोन कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर्स आपको यूज कर लेने हैं और आप चाहे तो इनके पार्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 360 हेड है, तो ये हेड आप अपने कैरेक्टर पर लगाइए और उसके बाद इसके पार्ट्स चेंज कर लीजिए। चेंज मतलब कि आपने कुछ क्रिएट किए हुए हैं तो इनको रिप्लेस कर दीजिए इसके पार्ट से। तो ये देखिए, ये वाला जो हेड है इसमें ज्यादा रिप्लेस करने के लिए मिलता नहीं है, तो जनरली हम ये वाला हेड यूज करते हैं। हेड के अलावा आपको यहाँ पर बॉडी भी मिल जाती है। 2D एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पे बॉडी मिल जाएगी, तो इस बॉडी पर आप अपने कैरेक्टर्स के पार्ट्स लगा दीजिए या फिर इस बॉडी को ही आप यूज कर लीजिए। इसके अलावा इसमें आपको एसेसरीज मिल जाती हैं, ये एसेसरीज आप अपने कैरेक्टर पर यूज कर सकते हैं। एक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली है और उनके एसेसरीज के बारे में भी हमने बात कर ली है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टर्स की बात हमने की। यहाँ पर 360 भी अवेलेबल है और 2D भी है, तो हम जो भी चाहें कैरेक्टर यहाँ से यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में, तो उसके लिए हमें चाहिए एक एक्टर यानी एक कैरेक्टर जो कि यहाँ पे इनबिल्ट है, और 360 मिसलेनियस में तो यहाँ से हम एक कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। मैं ये वाला कैरेक्टर यहाँ से ले लेती हूँ। इस कैरेक्टर को हमने स्टेज मोड में ओपन किया इस तरीके से। तो इसके ऊपर हम कौन कौन से टूल अप्लाई कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कैमरा पेन टूल है, तो इस तरह से ये जो पेन है इसको हम मूव कर सकते हैं, और ये वाला टूल है इससे हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं सिंपली। तो जनरली हम कैमरा पेन टूल यूज करते हैं और इन टूल्स के बारे में मैंने इंट्रो वीडियो में बताया हुआ है इस सॉफ्टवेयर की। कैमरा पेन टूल का यूज इस तरह से पेन मूवमेंट के साथ साथ जूम इन और जूम आउट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो माउस व्हील की हेल्प से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो बाकी के सारे ऑप्शन भी शो होने लगते हैं। तो मतलब ये एप्लीकेबल है इस कैरेक्टर पर। इस वीडियो में हमने जो राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें एनिमेशन तक कवर किया है। आगे की वीडियो में हम जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, इनके बारे में बात करेंगे। आई होप कि एनिमेशन तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि आपको कैरेक्टर्स यहाँ क्रिएट नहीं करने हैं, इसमें कैरेक्टर दिए हुए हैं और आपको बस अप्लाई करने हैं इनिशियली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर अपर कॉर्नर पर हमें मिलेगा एक आइकॉन और हम आ जाएंगे कंपोजर मोड में। यहाँ पर भी आपके पास जूम इन और जूम आउट टूल्स अवेलेबल हैं और कैमरा पेन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कंपोजर मोड में हम अपने कैरेक्टर को एडिट करते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि येलो कलर में इसकी बोन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, इसका हेड भी अलग है, इसके विंग्स, इसके हैंड, इसके लेग और टेल, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं और ये जुड़े हुए हैं बोन्स की हेल्प से। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि कुछ टूल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये अंडू और रिडू है जो कि सबको पता है, और ये जो पहला टूल है, यहाँ पर ये जो 3 टूल दिखाई दे रहे हैं ये मेन टूल है। तो पहले टूल को हम सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम होल पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी बोन्स और ये जो पार्ट है कैरेक्टर का, इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए अब मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया, तो आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट पार्ट रोटेट होगा विद बोन। ये देखिए, तो मूवमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। जॉइंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, मूवमेंट सही से हो रही है या नहीं, कोई पार्ट सही से अटैच्ड है या नहीं, इसके लिए ये टूल यूज होता है। इसमें जो नेक्स्ट टूल है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये बोन को छोड़ के बाकी पार्ट को सिलेक्ट कर लेगा और उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने हैंड को मूव किया है लेकिन बोन को इसने सिलेक्ट नहीं किया है, तो बोन इसमें मूव नहीं हो रही है, सिर्फ पार्ट मूव हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है बोन टूल। ये काफी यूजफुल टूल है और इसका यूज होता है बोन्स को एडिट करने में। इसी की हेल्प से हमें बोन एडिट करने में हेल्प मिलती है और इसी से हम बोन को डिलीट भी कर सकते हैं, बोन ऐड भी कर सकते हैं। तो किसी भी बोन को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी मूवमेंट चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो रेड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जॉइंट है, ये आपके मेन जॉइंट है। जैसे हैंड जॉइंट है, लेग जॉइंट है, टेल जॉइंट है और ये आपके विंग्स जॉइंट है।
अगर ये रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये पार्ट सही से कनेक्टेड नहीं है। बोन टूल की हेल्प से हमने किसी भी बोन को सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ बोन को मूव कर रहे हैं, इसके साथ कोई पार्ट मूव नहीं हो रहा है, तो ये बोन को ही मूव कर सकता है, पार्ट को मूव नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक बोन आइकन शो हो रहा है, उसको हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है, इस तरह से विंडो ओपन होती है। तो इसमें है ऐड बोन, इसका मतलब है कि हम इसमें बोन ऐड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो एक प्लस का साइन इस तरह से शो होता है। किसी भी बोन के जॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से एक बोन क्रिएट हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे तो एक बोन क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल Z करेंगे और इसमें आगे भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कनेक्ट दिया हुआ है और ऐड पिन दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और लेयर मैनेजर को भी हम यहाँ से कट कर देते हैं और हम लेते हैं अपना कैमरा पेन टूल और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ये है क्रिएट मॉर्फ बेस्ड हेड और क्रिएट स्प्राइट बेस्ड हेड। ये दो डिफरेंट टाइप्स के हेड हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप फ्री बोन कैरेक्टर यूज करते हैं, उसको हेड बोन चाहिए तो हम यहाँ से हेड ले लेते हैं और उसके पार्ट्स भी हमें यहाँ शो होते हैं और हम अपने पार्ट्स यहाँ इस हेड पर लगा देते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में यूज किया हुआ है, हाउ टू यूज दिस, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसको यूज करके देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। बाकी तब तक आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो ये टूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर है ये होम टूल, तो ये यहाँ पर इस तरीके से वापस आ जाएगा इनिशियली जैसे था। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमें आइकन दिए हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये जो है इसके थ्रू हम जाते हैं वापस स्टेज मोड पर और जो सेकंड ऑप्शन है ये PSD फाइल इंपोर्ट करने के लिए है। और ये जो कैलिब्रेशन है ये बड़े कमाल की चीज़ है, इसमें आपको कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये किस तरह से वर्क करेगा, इसमें किस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। क्योंकि ये इनबिल्ट कैरेक्टर है तो इसमें ये ऑप्शंस ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, तो हमने क्रिएट नहीं किए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको चूज कर लीजिए और आप देखिए ये कैरेक्टर कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी हेड मूवमेंट, माउथ मूवमेंट, आई मूवमेंट, एवरीथिंग इज शोइंग हियर। बाकी एक्सप्रेशन भी आप इसमें लोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका कैरेक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर जो है फेशियल एनिमेशन सेटअप। इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से आप इसके फेशियल्स चेंज कर सकते हैं, न्यू फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉर्म पर जाएंगे। डिफॉर्म का मतलब है कि आप किसी पार्ट को रिसाइज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो डॉट्स हैं इनकी हेल्प से आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है आप पार्ट को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर रख सकते हैं, उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। और क्लियर कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ओपन होता है 360 हेड क्रिएटर। इससे हम चेक करेंगे कि जो हमारा जो हेड क्रिएट हुआ है 360 वर्क कर रहा है या नहीं, और इस तरह से चेक करते हैं। इसको मिड में कर देंगे तो एज इट इज हो जाएगा। इसमें भी डिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। डिफॉर्म में जो डॉट्स दिखाई देते हैं इस तरह से मूव करेंगे तो ये पार्ट का साइज चेंज हो जाता है। फिलहाल हमें इसका साइज चेंज नहीं करना है, मैं बस आपको शो कर रही हूँ। क्लियर कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा। इसमें एक स्प्राइट का ऑप्शन है, इससे फेस के जो स्प्राइट है वो शो होती हैं, यानी कि इसकी बोन्स यानी पार्ट्स, आप कहाँ कहाँ इसके पार्ट्स लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ ये पार्ट वर्क करेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रहा है लॉन्च एक्सटर्नल PSD एडिटर। तो PSD फाइल हम फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं और इसको डायरेक्टली फोटोशॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फोटोशॉप में कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चला जाएगा और उसके बाद वहाँ एडिट करके आप यहाँ लाएंगे तो वो एडिट जो किया है आपने वो इस कंपोजर मोड में शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम रिग, और यहाँ कैप्चर करेंगे तो इसकी बोन्स यहाँ कैप्चर हो जाएंगी और स्टेज मोड पर आप इसको 2D मोशन की एडिटर में देख सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं राइट साइड पर, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है शो बोन। तो शो बोन का मतलब है अगर आपको बोन देखनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं देखनी है तो रहने दीजिए। इसके अलावा हम पेन को यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं जितना साइज आपको कंफर्टेबल लगे। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एरो दिखाई दे रही है, ओपन करेंगे तो इस तरह से पॉपअप मेनू ओपन होता है। यहाँ पर बोन्स के फीचर्स दिए हुए हैं कि कलर चेंज करना है, बोन का साइज आपको चेंज करना है, बोन की ओपेसिटी आपको चेंज करनी है, किस तरह की बोन आपको चाहिए। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट। बट मुझे येलो ही ज़्यादा सही लगता है क्योंकि येलो हाईलाइटेड रहता है, तो मैं इसको येलो रखती हूँ। और इसकी ओपेसिटी को भी मैं 100 रखती हूँ। अगर आप इसको कम करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी बोन्स चाहिए, लेकिन मैं इसको 100 ही रखती हूँ क्योंकि मुझे बोन्स हाईलाइटेड ही सही लगती हैं। और बोन्स अगर हाईलाइटेड रहेंगी तो आप उन पे इजीली काम कर पाएंगे क्योंकि वो आपको इजीली जॉइंट शो करेगी। अगर आपकी ओपेसिटी कम है, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप बोन्स कैसी रखना चाहते हैं। इसके बाद हम कंपोजर मोड के अनदर फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंटेंट मैनेजर हमें शो हो रहा है, हमें चाहिए लेयर मैनेजर। तो मैं जाऊंगी विंडोज पर और मैं लेयर मैनेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी या सिंपली F6 प्रेस करूंगी तो मुझे लेयर मैनेजर यहाँ पर शो होता है। तो इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इन एरोज को आप शॉर्ट कर लीजिए तो आपको मेन लेयर्स यहाँ पे शो होती हैं। तो मेन लेयर्स पर ही हमें वर्क करना होता है, इसके जो अंदर मेन जो छोटी लेयर्स हैं उनको हमें नहीं देखना है। तो आप ये देखिए, तो इसके ये मेन लेयर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर है यानी सबसे आगे है लेयर, जैसे कि हेड वो सबसे ऊपर लेयर है, और जो सबसे पीछे है जैसे कि टेल वो सबसे नीचे है। तो लेयर्स हमें इसी तरह से अरेंज करनी होती है, जो हमें पीछे चाहिए वो पीछे, जो आगे चाहिए वो ऊपर। और विंग्स लेयर्स हैं, यहाँ पर टेल है, हेड है, तो हेड के भी बहुत सारी लेयर्स हैं, वो आप एरो जो आप ओपन करेंगे तो आपको शो होती है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी एनिमेटेड कैरेक्टर लेयर्स में बना होता है और वो लेयर्स इसी तरीके से अरेंज होती हैं। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, वो इसी तरह से अरेंज होंगी। और यहाँ पर ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं और यहाँ पर ये लेयर्स में शो होते हैं। अब इन लेयर्स को हम इनविजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आई आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे इनविजिबल हो जाएगा। लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी, यानी कि इस पे कोई मूवमेंट आप नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप यहाँ पर मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हैं। लेयर मैनेजर के साथ आप कंटेंट मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो लेयर मैनेजर को यहाँ साइड कर दिया और मैं जा रही हूँ विंडोज पर और मैंने ले लिया है कंटेंट मैनेजर। कंटेंट मैनेजर में बहुत काम होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये ऊपर जो टूल्स मैंने आपको डिस्कस किए, तो उसमें ये जो फर्स्ट टूल है यही हमें लेना है, बाकी के दो नहीं लेते हैं। इसको हमें सिलेक्ट करना है तो पूरा कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम जाएंगे अपने कंटेंट मैनेजर पर। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से समझना है कि कस्टम कैरेक्टर कैसे सेव करते हैं। तो आपने अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम गए कंटेंट मैनेजर में और हम गए कस्टम में। कस्टम में आपको प्लस का साइन शो हो रहा है, उस प्लस पे हम क्लिक करेंगे और ये कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कैरेक्टर यहाँ ओपन हो जाता है। उसको आप रीनेम कर सकते हैं, रीनेम कर लीजिए। इस सॉफ्टवेयर में इसका नाम पफ रखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर पफ डाल देती हूँ, तो इसका नाम यहाँ आ गया। ये देखिए इस तरीके से। तो इन फ्यूचर भी आप कोई भी कैरेक्टर क्रिएट करते हैं या अपने इनबिल्ट कैरेक्टर में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको प्लस पर जाना है, पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से कस्टम कैरेक्टर में जाएंगे और प्लस पर चले जाएंगे और इस तरह से ये सेव हो जाएगा। कंपोजर मोड हमारा यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाएंगे बैक स्टेज मोड पर और वहां जाने के बाद हम कंटेंट मैनेजर ले लेते हैं विंडो से और इसको साइड में यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए पेन छोटा हो जाता है इसको रखने के बाद। इसके बाद हम जाते हैं एनिमेशंस में और हम इस कैरेक्टर पे एनिमेशंस लगाएंगे। तो इस कैरेक्टर पर हम ये सारे एनिमेशंस अभी लगाएंगे। उससे पहले हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखता है एक्शन मेनू। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी मोशन यहाँ नहीं है, आप चाहे तो अपना मोशन यहाँ क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद है स्प्राइट एडिटर। स्प्राइट एडिटर हो गया, 2D मोशन की एडिटर हो गया, ये सब मैं अपनी वीडियोस में यूज करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं, 2D मोशन की एडिटर है, इस तरीके से ओपन हो जाता है और बोन्स आपको यहाँ शो होती हैं जो हमने कैप्चर की थी और यहाँ पर वो शो हो जाती हैं। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करते हैं और मोशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम इसको हटा देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे जो है फेस पपेट एंड फेस की एडिटर। तो फेस पपेट मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी यूज़ करती हूँ एक्सप्रेशंस देने के लिए अपने कैरेक्टर्स को।
तो ये बहुत सिंपल है और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए। प्रीव्यू के लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और आप इधर उधर क्लिक करेंगे तो इसकी आइज ब्लिंक होंगी, हेड मूवमेंट होगी और रिकॉर्ड के लिए भी आपको सेम करना है। इसके बाद हम जाते हैं फेस की एडिटर पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऑप्शंस में तो ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस पर, एंग्री, हैप्पी, सैड। तो यहाँ से आप लेंगे तो ये इस तरह से अपना एक्सप्रेशंस चेंज कर लेगा। तो ये इनबिल्ट मोशंस हैं जो इस सॉफ्टवेयर में आपको इस कैरेक्टर के साथ मिलते हैं। इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट विंक, राइट विंक, और इसके अलावा मैं चली जाती हूँ हैप्पी पर और इसको नेचुरल कर दूंगी। और ट्रांसफॉर्म और डीफॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ये है कि ट्रांसफॉर्म में हम इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, डीफॉर्म में इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम डिफॉल्ट पोज में चले जाएंगे जो इनिशियल इसका है। ये देखिए यहाँ पर डिफॉर्म ऑप्शन में मैंने आईज को सिलेक्ट किया हुआ है और ये जो डॉट है इनकी हेल्प से हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। और डिफॉल्ट पोज पर चले जाएंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से मॉर्फ ऑप्शन में हम चाहते हैं तो यहाँ मिलती है हमें डिटेल सेटिंग। इसके अंदर जाएंगे तो एक और पॉपअप मेनू ओपन होती है। तो ये काफी यूजफुल है। आप देखेंगे कि हम इसमें काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं और इसके एक्सप्रेशंस यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे आई है, माउथ है, नोज है, तो आईज को देखिए मैंने यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा दिया, थोड़ा हम इसका एंग्री फेस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से हम इसके माउथ को भी चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए कितना एंग्री फेस यहाँ से क्रिएट हो गया है। तो आप यहाँ जाकर इसका ये वाला फेस क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी रहता है। अभी हमें इसमें एनिमेशंस लगाने हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हमें इस पे अप्लाई करने हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मैं बाकी के फीचर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो दैट कि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।